ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमको क्या इंसाफ देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर, ये जो हमको फैसला देंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में जो सजा का फैसला सुनाया गया, उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 24 और 20 साल की सजा दी गई है। और इमरान खान की सजा कुछ आर्टिकल्स के तहत 10-10 साल और 2-2 साल करके 24 साल मजमूई तौर पर, और शाह महमूद कुरैशी की 20 साल मजमूई तौर पर बनती है। तफसीली फैसले में बहुत सारी चीजें हैं, तफसीली फैसला मजीद कुछ सवालात उठा रहा है, वैसे ही फैसला इटसेल्फ बहुत बोगस है। फैसले ने वो कानूनी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए, वो तमाम तर जो कवायद जो फॉलो होने थे वो नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा तफसीली फैसले के अंदर तो उसके साथ और मजीद कुछ सवालात खड़े हो गए। जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन साहब लिखते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में फैसला सुनाते हुए जज साहब ये लिखते हैं कि खुसूसी तौर पर लिखी है उन्होंने ये बात कि इमरान खान को और शाह साहब को ये जो फैसले की कॉपी है 77 पेजेस की, 77 पेजेस के ऊपर जो मुश्तमिल फैसला है, इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, फ्री में दी गई है। ये भी बड़े अब तारीख में अपने तई पहली बार हुआ होगा कि तफसीली फैसले में ये चीज मेंशन की गई है कि हमने मुल्जिमान को कॉपीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। अब देखना होगा कि इससे पहले कौन कौन से मुल्जिम से पैसे लेके प्रिंटिंग के, फोटो कॉपी के उन्हें कॉपीज दी जाती थी। इसके बाद ये भी कहा गया कि 17 माह की तहकीकात से साइफर केस में ये साबित हुआ है कि साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ जो हमारे टर्म्स थे, जो फॉरेन रिलेशंस थे, वो खराब हुए और हमारे ताल्लुकात खराब हुए। बेसिकली अमेरिका की बात की गई कि अमेरिका के साथ, दोस्त ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए और इमरान खान ने साइफर जो है वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। इसके ऊपर डेफिनेटली इस टाइम वकला भी बहुत बात कर रहे हैं। अबूजर सलमान न्याजी का इसके ऊपर ट्वीट सामने आ चुका है, वो कह रहे हैं कि तमाम का तमाम ये जो तफसीली फैसला है, क्योंकि तफसीली फैसले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बाद इसको समझना मजीद आसान हो रहा है कि कौन से माइंड सेट के साथ और कहां से डायरेक्शंस लेके जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने ये तमाम का तमाम फैसला लिखा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सवाल यहाँ, अच्छा यहाँ पर जो अबूजर सलमान न्याजी साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तमाम तर जो तफसीली फैसला है, ये अजम्पशंस, प्री अजम्पशंस यानी कि मफरूजों की बुनियाद पर लिखा गया है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप 77 पेजेस का तफसीली फैसले की जांच पड़ताल करें, आपको कहीं भी कोई गहरी बात नहीं मिलेगी, कहीं पे कोई सब्सटेंस नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा जहां ये चीज वाजे हो या जहां ये चीज प्रूफ करने में या हमें मदद मिल रही हो इस चीज के कोई क्लू या लिंक जोड़ने में भी कि इमरान खान के साइफर अवाम के सामने लाने से किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए या किस तरीके से इमरान खान ने जो सीक्रेसी है उसको हिट किया। इसके साथ साथ सवाल तो यहाँ पे ये भी उठता है, कहा गया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई। जज साहब ने यह भी लिखा तफसीली फैसले में कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा, लग नहीं रहा था कि कोई जज फैसला लिख रहा है, लग रहा था कहीं पे कोई इकोनॉमिस्ट फैसला लिख रहा है या कल को शायद जज साहब मुशीर खजाना बनना चाहते हैं, उनका कोई प्लान है फ्यूचर में इस तरह का कोई ओहदा लेने का। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, अल्फाज को रिपीट किया गया, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है तमाम तर फैसले के अंदर। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कि 2 बार हुआ, एक बार इमरान खान साहब के टेन्योर में, एक बार शहबाज शरीफ के टेन्योर में, और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें जिस तरीके से डिमार्श भेजा गया अमेरिका को, तो डिमार्श भेजने पर भी पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब नहीं हुए, लेकिन मंतक ये दी जा रही है कि इमरान खान ने जो साइफर लहरा दिया है उससे जो है वो ताल्लुकात खराब हो गए। एक जानिब कहा जाता था साइफर नहीं है, एक जानिब कहा जा रहा है जो साइफर लहराया उससे ताल्लुकात खराब हो गए। तो अगर इमरान खान को सजा हो गई है, अगर शाह साहब को सजा हो गई है, शाह महमूद कुरैशी को सजा हो गई है, तो फिर इसी साइफर की बुनियाद पर, इसी ताल्लुकात की खराबी की बुनियाद पर फिर डिमार्श भी भेजा गया। उन तमाम तर लोगों को सजा क्यों नहीं दी जाती जो तमाम तर लोग उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान के बड़े लोग मौजूद थे, बड़ी तगड़े लोग वहां मौजूद थे, फिर उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी सवाल जवाब किए जाए, बल्कि सवाल जवाब भी ना किए जाए, क्योंकि सवाल जवाब तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर अपने हक में जरा करने के लिए भी वकला नहीं दी गई, वकला की टीम नहीं दी गई इमरान खान को, तो सवाल जवाब उनसे भी नहीं होने चाहिए, उनको भी सीधी सीधी सजा सुना दी जाए कि उन्होंने ताल्लुकात जो है वो खराब किए। तो मकसद एक ही था कि जो अमरीकी आका है, अमरीकी आकाओं के आगे गुलामी कबूल क्यों नहीं की, और उसकी ये तमाम तर सजा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाकया एक बहुत अफसोसनाक वाकया, और पूरा मुल्क सोगवार है। जाहिर है सूबे के अंदर तो हर आंख ही अश्कबार है, लेकिन पूरा मुल्क सोगवार है। हम सुनते थे कि तुम तो कहते हो कि दरिंदे जालिम होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंसान को इंसान निगलते देखा। रेहान ज़ेब खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, और आजाद उम्मीदवार, आजाद हैसियत में इन्हें 8 बाजोड़ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और जिस तरीके से कल इनके कत्ल का वाकया पेश आया, जिस तरीके से कत्ल किया गया, इनकी शहादत जिस तरीके से हमारे सामने आई, न जाने अभी खुदा न करे ये इलेक्शन मजीद कितना खूनरेज साबित होगा। आजाद उम्मीदवार बाजोड़ से
इनके कत्ल का मामला, और मामला अभी उनका खून भी खुश्क नहीं हुआ था, अभी मतलब उनके कत्ल का मामला बिल्कुल ताजा। और इसके साथ ही पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर बाकायदा लग रहा था कि बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस देके, डायरेक्शंस देके सबके मुंह में एक ही तरह के अल्फाज उंडेले गए और कहा गया कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलाइन करें, स्नब करें, और ये तमाम तर जो कत्ल है इसको डाल दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों के ऊपर। और गरीदा फारूकी, पाकिस्तान की सहाफी जो कोई मौका नहीं जाने देती हाथ से और हर जगह पर साबित करती है, कोई खुशी का मौका है, कोई गम का मौका है, कोई तकलीफ दे मौका है, वो नहीं देखती कि ये इस टाइम अगली फैमिली या एक सूबा पूरा या लोग किस दर्द से, कर्ब से। रेहान ज़ेब खान की तस्वीर ही बहुत है देखने के लिए कि एक खूबसूरत नौजवान उसको जिस तरह मारा गया, लेकिन गरीदा फारूकी ने कल भी कोई लिहाज ना किया किसी मौके का। और गरीदा फारूकी साहिबा ने जिस तरीके से उसके बाद अपने ट्विटर के ऊपर, ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने लिखा कि रेहान ज़ेब खान की कत्ल में गुलजफर खान, गुलदाद खान और ये तमाम तर लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये मुलव्वस हैं। और गरीदा फारूकी ने इसमें कोट किया रेहान ज़ेब खान के चचा को। अब गरीदा फारूकी के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कि आज ही के दिन जो रेहान ज़ेब खान के चचा हैं वो अपने इस बयान को डिनाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो जज्बात में आके मैंने कल बयान दिया था उसके साथ मैं स्टैंड नहीं कर रहा। हमारे भतीजे का कत्ल हुकूमती आंखों के नीचे हुआ है, यानी हुकूमती सरबराही में हुआ है, हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसका कोई वर्कर इसका जिम्मेदार नहीं है। तो जो खेल खेला जा रहा था, एक गंदा खेल खेला जाने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे है, मुलव्वस है। तो गुलजफर खान और गुलदाद खान की वो तस्वीर भी कल सामने आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि किस तरीके से वो हुज्रे में मौजूद थे, शहादत के बाद रेहान ज़ेब खान की उनकी फैमिली के साथ मौजूद थे। तो बाजोड़ का सबसे बड़ा जनाजा, हर आंख अश्कबार, जिस तरह से आज रिपोर्ट किया जा रहा है, जिस इतना वो बड़ा जनाजा था उसमें कोई ये डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं जा रहे, झंडे में लोग गए हैं। और रेहान ज़ेब खान की खुद एक जो मोहब्बत थी इमरान खान से, तो किस तरीके से ये मामला पूरे का पूरा इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार के सर पर डाला जा सकता है। और इतना एक बड़ा जनाजा और इतना सब कुछ, लेकिन गरीदा फारूकी हमेशा की तरह अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आई और उन्होंने वही काम किया। अच्छा, यहाँ पर इलेक्शन से भागने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलाइन करने के लिए हर वो गंदी घटिया हरकत की जा रही है, इतना गिरा जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड्स इतने लो कर दिए गए हैं कि जो चीजें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी इमेजिनेशंस में कि ये भी हो सकता है, उस हद तक गिरा जा रहा है। गरीदा फारूकी साहिबा के खिलाफ इसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रोलिंग की गई और ट्रोलिंग किस तरह से की गई बनता था, उनसे जवाब मांगा गया कि अब गरीदा साहिबा आप बताएं, क्योंकि चचा का बयान भी सामने आ चुका। कल रात ही जब रेहान ज़ेब खान साहब के चचा को देखा गया, रेहान ज़ेब खान साहब की फैमिली के साथ, माजरत के साथ गुलजफर खान के तमाम तर लोगों को देखा गया, तो फिर सवाल किया गया गरीदा फारूकी साहिबा से कि अब आप बताएं, आप तो कुछ कह रही थी लेकिन यह मामला तो कुछ और है। उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा के पास जवाब एज ऑलवेज कोई नहीं था और वो बस यही कहती चली आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम उन्हें टारगेट कर रही है। अब एक और वाकया है बुशरा बीबी से रिलेटेड, इसमें भी गरीदा फारूकी बड़ा पेश रही है, उस पर भी आपको आगाह करते। लेकिन बुशरा बीबी वाला वाकया कुछ इस तरीके से पेश आया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस के अंदर जो सजा सुनाई गई और सजा के सुनाए जाने के बाद जिस तरीके से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी करने का एक पूरा प्लान था और एक पूरा मंसूबा तैयार किया गया था कि हम बुशरा बीबी को इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे कि जोर जबरदस्ती से हमें गिरफ्तार करना पड़े, हमारे पास कुछ विजुअल्स आए और हम फिर दिखाएं आवाम को भी और खान साहब को भी दिखाएं, उनको मजीद तोड़ा जाए कि देखिए हमने क्या कर दिया, हमने किस तरीके से गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन बुशरा बीबी ने वो तमाम तर जो गेम है वो पलट दी जब वो खुद अपने साजो सामान के साथ पहुंच गई अडियाला जेल और उन्होंने कहा मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, जब इमरान खान जेल में मौजूद है तो मैं क्यों नहीं गिरफ्तारी दूंगी और मैं क्यों जेल में नहीं रहूंगी। और इसके ऊपर जब मंसूबा साजों को कुछ समझ नहीं आया, जब उनके हाथ पैर फूल गए, जब वो पैनिक कर गए, पूरा दिन सोच विचार करने के बाद आखिर उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने खुद से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उन्होंने सब जेल करार दिया बनीगाला को। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अब लोग, कुछ सहाफी, पाकिस्तान के कुछ सहाफी जो डेफिनेटली जिनको चीजों की बड़ी अच्छी से समझ है, लेकिन उन्होंने भी सवाल उठाया यहाँ पर कि यास्मीन राशिद, सनम जावेद, इमरान खान खुद इतने बड़े बड़े लोगों के होते हुए और कुछ खवातीन के होते हुए, यास्मीन राशिद जैसी खातून के होते हुए बुशरा बीबी को कैसे बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है और यास्मीन राशिद जो है वो जेल में मुश्किल हालात में वहां पर अपनी कैद सोबत जो है वो काटेंगी। तो यहाँ पर बेसिकली कोशिश ये की गई, तरीका ये जो है वो सोचा गया, हरबा ये इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दिलों में एक खदशा पैदा किया जाए कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को लेकर कोई डील कर दिया या इमरान खान बुशरा बीबी के लिए चाहते हैं कि उनको बनीगाला में रखा जाए और उनको अडियाला जेल के तंग माहौल में ना रखा जाए, एक छोटे कमरे में ना रखा जाए, एक छोटे सेल में ना रखा जाए, जबकि बुशरा बीबी और इमरान खान की जानिब से कोई दरखास्त नहीं दी गई बनीगाला को सब जेल बनाने की। और इसकी
गवाही वो तमाम तर कोर्ट रिपोर्टर्स, जिसमें कुछ बड़े ऑथेंटिक, बड़े जबरदस्त कोर्ट रिपोर्टर्स, साकिब बशीर जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किसी किस्म की कोई दरखास्त जो है वो नहीं दी गई, ना ही इमरान खान साहब की जानिब से, ना ही बुशरा बीबी की जानिब से। तो जितने भी मंसूबा साज, जितने भी प्लान्स कर लें, चीजें वक्त के साथ खुल जाती हैं। जितनी वो गिराए, वो जितनी नॉट्स लगी होती है ना, तमाम तर गुत्थी जो है वो कहते हैं सुलझ ही जाती है। तो गुत्थी सुलझ गई है जी, कोई किसी किस्म की दरखास्त नहीं दी गई। बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने की सबसे बड़ी वजह एक ये भी थी कि आपके पास वारंट्स, टेक्निकली देखा जाए, अगर कानून के उस जिम्रे में देखा जाए तो आपके पास वारंट्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनको वहां शिफ्ट किया गया। और दूसरी जानिब एक खेल रचाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का दिल खराब किया जाए, और इसके ऊपर भी गरीदा फारूकी पीछे नहीं रही और उन्होंने इस पर भी ट्वीट्स किए, और इस पर वो ट्वीट्स करती हुई दिखी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि बीबी बनी गाला, मियां देसी कुकर अडियाला, कारकुन कोट लखपत, मुसीबत में लथपथ। और फिर इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से या कारकुनान की जानिब से या ट्विटर यूजर्स की जानिब से, सारिफीन की जानिब से जब उन्हें जवाब दिया गया, तो फिर ये कहा जाता है गरीदा फारूकी साहिबा की जानिब से कि मुझे टारगेट किया जाता है। और अब प्रेस क्लब की जानिब से एक मजम्मती बयान भी गरीदा फारूकी के हक में सामने आ चुका है। सवाल तो यहाँ प्रेस क्लब से भी बनता है, प्रेस क्लब तब तो सो गया था जब इमरान रियाज खान अबडक्टेड थे, महीनों की हद तक वो गायब रहे, तब प्रेस क्लब को कुछ नहीं दिखा। प्रेस क्लब को तब नहीं दिखा जब एफआईए की जानिब से नाहक नोटिस भेजे जाते रहे सहाफियों को। प्रेस क्लब को अरशद शरीफ शहीद की बारी भी कुछ नजर ना आया, लेकिन गरीदा फारूकी की बारी सब कुछ उनको दिखा। उनको ये नजर नहीं आया कि गरीदा फारूकी ने किस तरीके से एक मर्डर को और फिर किस तरीके से एक इस किस्म की चीज को कि बुशरा बीबी को किसी डील के तहत बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है, इसका फायदा उठाया और अपने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए एक पूरी मुहिम चलाने की कोशिश की, जो कि डेफिनेटली यहाँ नाकाम हो चुकी है। मुनीब फारूक से भी यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं, जो एक बैरिस्टर है खुद भी, उनसे सवाल किया जा रहा है कि मिस्टर मुनीब फारूक साहब, आप कोई पेपर ही दिखा दें जिसमें दरखास्त की गई हो इमरान खान की जानिब से कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जाए। तो तमाम तर मंसूबा उल्टा पड़ चुका है, और अफसोस यह है कि प्रेस क्लब के भी जो सरबराहान है वो भी शायद इस तमाम तर टोले में से ही हैं, तभी उन्हें ये तमाम तर चीजें नजर आती हैं, लेकिन जहां पर नाहक नोटिस भेजे जाते उसकी सुनवाई नहीं होती। देखते रहिए सियासत.पी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पी भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पी की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।